एक नया लेसन लेकर आए हैं एरर एनालिसिस और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके जो भी एग्जाम्स आते हैं उन सब में, नीट में बहुत ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी है। तो इसको आप लोग बहुत सीरियसली लीजिए, ठीक है? और इसको हर एक पॉइंट से समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, कभी-कभी ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? जैसे हम लोग एरर करते हैं, एरर एनालिसिस मतलब कोई गलती करना। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने बोला हो कि यार 2 सेंटीमीटर, तुम एक 2 मीटर का कपड़ा लाना, आप गलती से उसको 3 मीटर का ले आते हो। ठीक है? तो क्या हुआ, मैंने आपको कोई वैल्यू दी कि आप 2 मीटर का कोई कपड़ा लेकर आओ और आप 3 मीटर का लेकर आ गए। है ना? तो कितने का एरर हुआ? 3 माइनस 2, 1 मीटर का एक एरर हुआ। तो इसको मैं एक एरर मान सकती हूँ। इन द सेम वे हम लोग कभी भी कोई भी चीज मेजर करते हैं, गलती तो होगी ही होगी। तो एरर एनालिसिस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि however hard we try, there is always some error. There is always some error, नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे some difference in measured value and actual value तो मैंने अभी यहाँ क्या लिखा कि कोई भी हम कितना भी ट्राई कर लें, कभी ना कभी एक मेजर्ड वैल्यू हमारी जो आएगी, हम जो मेजर करेंगे, जो 3 मीटर था वो आप लोगों ने मेजर किया था, एक्चुअल में था क्या? 2 मीटर्स। ठीक है? तो मेजर्ड वैल्यू आप कितना भी, अगर 0.00006% है, गलती से एक जीरो हो सकता है कि मेजर्ड वैल्यू गलत आ सकती है देन द एक्चुअल वैल्यू। तो यही होता है, इट गिव्स एरर। ठीक है? तो यही हमारा एरर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत टाइप के एरर होते हैं और उन सारे एरर्स की हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला एरर जो हमारा आता है उसको हम नाम देंगे एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है कि मैम ये तो बहुत बड़ी गलती है क्या, इसीलिए इसका नाम एब्सोल्यूट एरर है? ऐसा नहीं। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं तो आपको आसानी रहेगी। जब तक आप डेफिनेशन नहीं लिखोगे, फॉर्मूला नहीं लिखोगे, समझ नहीं आएगा। तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है? मतलब ये थोड़ा डेफिनेशन से ही समझ आ रहा होगा। मैम जी कैसे लिखा है, मेजर्ड ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा ठीक कर दीजिए। ठीक कर देते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा चिपका के लिख दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैंने कोई मेजर्ड वैल्यू ली है, ठीक है, मैंने कोई मेजर्ड वैल्यू मेरी ऐसी है। कैसी है जरा देखते हैं। मेजर्ड वैल्यू अगर मेरी x1 है, ठीक है, x2 है, x3 है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है मेरा मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, और मेरा जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू का मतलब क्या हो गया, या जैसे भी टिल इसको मान लेते हैं xn। मतलब क्या हुआ, मेजर्ड वैल्यू मैंने एक x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, करते करते xn तक गई, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हुई? नंबर ऑफ वैल्यूज मैं कह सकती हूँ कि n है। करेक्ट? अगर मैंने x1 x2 x3 करते करते मैं xn तक पहुंची, तो कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 करते करते n तक, तो नंबर ऑफ वैल्यूज मेरी n हुई। अब अगर मुझे ट्रू वैल्यू जाननी है कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे सब समझ आएगा। ठीक है, जस्ट फॉलो करते रहो। तो मेरी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू वो क्या होती है? x1 प्लस x2 प्लस x3 करते करते xn तक अपॉन n। ठीक है, ये मेरी ट्रू वैल्यू हुई। इस पूरी ट्रू वैल्यू को क्या मैं x लिख सकती हूँ? कैपिटल X लिख देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
तो मैंने क्या किया, ट्रू वैल्यू जितनी भी मेरी वैल्यूज थी उनको मैंने n से डिवाइड कर दिया और मेरा कैपिटल X आ गया एज अ ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या चीज बोल रही हूँ मैम, एब्सोल्यूट एरर में तो हम लोग आए नहीं, आप कब से हमें मेजर्ड वैल्यू बोल रही हो, नंबर ऑफ वैल्यू, ट्रू वैल्यू, इससे हमें क्या मतलब, हमें तो एब्सोल्यूट एरर से मतलब है ना। तो धीरे धीरे आते हैं, धीरज रखिए थोड़ा सा अपने अंदर। तो जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा सुंदर सुंदर बनाएंगे। तो एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं होता है, एब्सोल्यूट एरर आपका हुआ जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है, लाइक डेल्टा x1 अगर मैं लेती हूं, तो x, और आई वुड रादर से ये आपका जो कैपिटल X है, x माइनस x1, ठीक है, फिर डेल्टा x2 क्या होगा, x माइनस x2, करते करते आपका पूरा जब एकदम आ जाएगा लास्ट तक, विच मीन्स डेल्टा xn वुड बी x माइनस xn, ठीक है। इसीलिए हमने ये x की वैल्यू निकाली थी। अब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर को तो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर मेरी सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, उनको प्लस 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 करते रहेंगे तो अपॉन n भी आ सकता है। बट फॉर एग्जाम्पल एक मैंने नंबर लिया 1, ठीक है, एक मैंने 1 नंबर लिया एंड मैंने 4 ले लिया, -4, ठीक है। तो अब मैं अगर इनको प्लस करूंगी तो क्या होगा, 1 माइनस 4 -3 आएगा, करेक्ट। तो -3 एक नेगेटिव वैल्यू है, अब मुझे एरर निकालना है, -3 -1 -4 आ सकता है। तो डेल्टा x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 1 -4 हो जाएगी। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इट कैन बी, अरे अरे, थोड़ी गंदी हैंडराइटिंग, ऑलरेडी गंदी है मैम, आपके कुछ करने से ठीक नहीं हो जाएगी, बट क्या पता ठीक भी हो सकती है, उसी के होप में हम। तो क्या कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। समझ आई इतनी बात, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था, 2.1 इंटू 2.1 इज इक्वल टू 4.41, और हम इसको अगर वैसे लिखेंगे नॉर्मली, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट वैल्यूज थी, तो इनका जो फाइनल आंसर आया था वो 4.4 होगा। बट अगर 2.10 है एंड 1.0 है तो इसका क्या आंसर होगा, देखो इसका आंसर 2.1 ही होगा, ठीक है। अब 2.1 है, पहली बात तो 1.0 से कंफ्यूज मत हो जाना कि पॉइंट है तो हम एक और आगे लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, 1 है ना वैल्यू, तो 2.1 ही आएगा। और इसको हम 2.1 इसीलिए लिखेंगे क्योंकि दो सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसमें, दो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, बट हम लोग सबसे छोटा वाला लेते हैं, तो हम 2.1 लेंगे, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। यही क्वेश्चन मुझे आपको बताना था, ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की थी, हमने एब्सोल्यूट एरर की बात कर ली, हमारा एक एब्सोल्यूट एरर इज डन। अब बात आती है हमारे मीन एब्सोल्यूट नंबर की, कि मीन एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है। तो हमारा जो दूसरा एरर है, हेडिंग डालो, इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, सुनने में ही ऐसा लगता है कि भाई क्या है ये, बट इट इज वेरी इजी। जो भी हमारी x की वैल्यू थी, मतलब डेल्टा x, एक तो हमारा x था जो ये था, सारे वैल्यूज को प्लस करके एक x आया था, ये डेल्टा x है, तो डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x हमारा होगा इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 करते करते डेल्टा xn अपॉन, क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज n, ठीक है। ये जो भी हमारी वैल्यूज आई थी ना एब्सोल्यूट एरर की, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn, इन सब को प्लस कर दिया, अपॉन n कर दिया, यही आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। तो अगर आपको कभी भी एरर बोलने को बोले कि एरर एक्चुअली मीन एब्सोल्यूट एरर, या इन दोनों को एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर दोनों को साथ में कैसे लिखते हैं, अगर हमें बोले कि एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट प्लस
मीन एब्सोल्यूट एरर, अगर हमें इन दोनों को साथ में लिखना है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली ऐसे लिखते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x। जब भी आपको एरर लिखना हो ना, आप हमेशा जो डेल्टा x आया है उसके आगे प्लस माइनस लगाना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन हमेशा x कुछ दिया रहेगा प्लस माइनस जो हमारा एरर आया है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और, एक सेकेंड। अब बात करते हैं एक और, अरे अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मैम, क्या कर रही हो? ओके, एक और एरर की बात करते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा एरर है। इसे हम लोग रिलेटिव रिलेटिव एरर भी बोल सकते हो, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर ये क्या होता है? इसका मतलब जो भी आपका डेल्टा एक्स आया अपॉन एक्स, विच इज बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट, थोड़ा बगल कर देते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। ठीक है, इसी को ही हम लोग रिलेटिव एरर भी कहते हैं। अब इसके आगे एक काम कर सकते हो, जो डेल्टा एक्स आया है, ठीक है, उसको मॉड में लो, उसको मॉड में लो। मॉड ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, जो भी आपको सही लगे आप उसमें कर सकते हो। तो डेल्टा एक्स जो भी आया मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको मॉड में करो अपॉन एक्स, वो आपका रिलेटिव एरर होता है या फ्रैक्शनल एरर होता है। ठीक है, एक और लास्ट आपका जो एरर है उसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर अब क्या है मैम, ये क्या पढ़ा रही हो? इसमें कुछ नहीं है, जो भी हमने रिलेटिव एरर निकाला ना उसी को इंटू 100 कर दो, वही है। मैम इतना इजी है क्या? बहुत इजी है, तुम लोगों को ही लग रहा था पता नहीं क्यों हार्ड है, बहुत इजी सा है। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यही आपका परसेंटेज एरर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा मुन्नू सा छोटू सा एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे। क्वेश्चन 1, 4.2, 4.5, 4.4, 4.3 एंड 4.6। ठीक है, इसका मीन निकालो, मीन एरर एब्सोल्यूट, एक होता है मीन, इसका सिर्फ मीन निकालना है। ठीक है, मीन एरर नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं, सिर्फ मीन निकालो। दूसरा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, फिर तीसरा आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फिर आपको निकालना है, एक और खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड उसके बाद फ्रैक्शनल एरर, उसके बाद हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। ऐसे नहीं लिखते फिर बोलेंगे मैम आप तो शॉर्टकट इस्तेमाल करती हो, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इन ये आपका क्वेश्चन है। आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए कि क्या होगा, वरना आपको क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे। इवन जो मैं पीवाईक्यू वीडियो बनाती हूँ उसमें भी आई वांट यू कि आप सॉल्व करो खुद से, उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो। ठीक है, अब चलिए हमारा है 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6, ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। ओके, आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका सबसे पहले पहले का आंसर क्या है? पहले हमें सर मीन निकालना है। मीन हम लोग कैसे निकालते हैं? मीन कुछ नहीं है, सारी चीजों को प्लस कर दो, जो भी 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 जो भी आया था उन सबको प्लस करके करना क्या है, 4.3 प्लस 4.6, हाँ यही है ना, 4.2, 4.5, 4.5 अपॉन कितने, 1 2 3 4 5, अपॉन 5 कर दो, आ गया इसका पूरा आंसर 4.4 आएगा। ठीक है, ये आपका मीन।
अब दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। अब देखो एब्सोल्यूट एरर क्या था, एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये नहीं है कि ट्रू वैल्यू, ये जो निकली है, ये जो मीन वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, इसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं कि ये आपका ट्रू वैल्यू आया है, ये आपका एक्स आया है, ठीक है, एक्स, वो वाला एक्स नहीं, दूसरे एक्स की बात कर रहे हैं आपको, अलजेब्रा वाला, ठीक है। तो ये आपका ट्रू वैल्यू है, बट आपको निकालना है अभी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा एक्स वन क्या था, आप इसको निकाल सकते हो एक्स माइनस जो भी आपका एक्स की वैल्यू थी विच इज 4.2, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके निकालोगे तो क्या होगा, 4.2, ठीक है। फिर उसके बाद डेल्टा एक्स टू भी ऐसे ही निकालोगे, एक्स माइनस 4.5, डेल्टा एक्स थ्री निकालोगे एक्स माइनस 4.4, करते करते आपका आएगा पूरा, डेल्टा एक्स फोर भी ऐसे ही निकालोगे, एक्स माइनस 4 क्या है 3, एंड देन डेल्टा एक्स फाइव एक्स माइनस 4.6, ठीक है, सिंपल है। ऐसे आपके एब्सोल्यूट एरर निकल जाएंगे। क्या निकलेंगे ये भी देख ही लेते हैं हम लोग एक एक करके, ठीक है। इसमें आएगा 0.2 ऑब्वियस, आपके x की वैल्यू 4.4 है तो बस पुट कर लो उसमें, ये आएगा माइनस 0.1, ये आएगा 0, ये आएगा 0.1, फिर आपका लास्ट ये आएगा माइनस 0.2। अब क्या तीसरा सवाल पूछा है हमसे, तीसरा हम लोगों से पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने को, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल देते सारे। इन सब को तुम जब प्लस करोगे ना, इन सबको जब तुम सब सारी वैल्यूज को प्लस करोगे तो 0.6/5 आएगा, उसको 0.12 कर देना, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर डिवीजन याद करो, सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक, इसमें भी कितना है, एक। तो हम लोग क्या करेंगे, बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे विच इज 0.1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका डी क्या था, डी में पूछा है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर का क्या फॉर्मूला था, जरा देखें, जरा फ्रैक्शनल मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो ये जो डेल्टा एक्स आया है 0.1/4.4, यही करना है तो कर देते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स 0.1/4.4, ये आपका आंसर आएगा 1/4 भी लिख सकते हो, ऐसे कोई मतलब कोई मारेगा नहीं आपको, ठीक है, ये भी सही आंसर है, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं बोलेगा। परसेंटेज एरर है तो 1/44 इंटू 100 कर दो, ये आएगा 2.27% करके, ठीक है, काफी है। अब एक आपका पॉइंट आता है, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, इसके बाद एक आपका नया एक टर्म आ रहा है विच इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ, अरे मैम क्यों पढ़ा रही हो, अच्छा खासा मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है दिल्ली में और आप होके परेशान हो रखी हो, पेपर तो मेरे लिए वेट नहीं करेगा ना बेटा। चलो, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, सबसे पहले एडिशन, एडिशन कैसे होता है, एडिशन कैसे करते हैं अगर हमें जानना है तो देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों को साथ में लेते हैं जिस तरीके से हमने सिग्निफिकेंट फिगर में भी दिया था। अब देखो एक चीज ना गिठ बांध लो अपनी, कैसे भी करो बट करो, ये बहुत स्टार लगा के, एरर मस्ट बी एडेड, चाहे नेगेटिव का साइन दिया हुआ हो तब भी एरर तो आपको ऐड करना ही करना है, क्योंकि भाई देखो एरर होती है गलती, गलती पॉजिटिव नेगेटिव तो होती नहीं है, गलती तो गलती होती है। देखो अगर एक इंसान ने जैसे 5+ कुछ समथिंग है, देखो एरर हमेशा ऐड होगा, एरर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे अगर मैंने एक मेजर्ड वैल्यू ली, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू मैंने कुछ भी ली, 5 ली जो कि मुझे 3 लेनी चाहिए थी, ठीक है, और दूसरा अगर मैंने 2 ले ली जो कि मुझे 3 लेनी चाहिए थी, ठीक है, तो एरर इसमें -1
और उसका 3 का आया है, हम हमेशा ऐड करेंगे, हम कभी नेगेटिव नहीं करेंगे। एरर तो गलतियां हमेशा ऐड होती रहती है, घटती कभी भी नहीं है। दो इंसान ने एरर किया है तो दोनों को मिला के, चाहे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट उनकी गलतियां हमेशा हम ऐड करेंगे कि भाई दोनों की गलती मिला के इतनी बड़ी गलती हुई है, ठीक है। तो एरर को हमेशा ऐड करना है, ठीक है। अब एक हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एडिशन अगर मैं कर रही हूँ, ठीक है, एडिशन मैं कर रही हूँ 3 प्लस माइनस 0.3, एरर को भी प्लस माइनस में लिखते हैं, तो ये आपका डेल्टा हो गया, एंड 2 प्लस माइनस 0.2। तो अगर मुझे इनका ऐड करना है तो एडिशन तो सिंपल है, 3 प्लस 4 5 प्लस माइनस 0.5। बट अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन में 1 प्लस माइनस 0.5 ही होगा, एरर आपका हमेशा ऐड होगा, उसमें कभी चेंज नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। ये समझ आई। अब आते हैं दूसरा एक और चीज जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें क्या होगा, सच सच मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तुम सोच भी लोगे तब भी आंसर वो नहीं होगा। अगर तुमने पहले पढ़ रखा है तो मैं तुमसे बात नहीं कर रही, बट जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही न्यू चीज है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। मैम छीची ये गंदी बात कर दी, मैथ्स ले आई आप, बट क्या करे बच्चा लोग, इसमें मैथ्स है तो है। इसमें मैथ्स क्या है, इट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एक्स। मैम मार ही दो, इतना बड़ा क्या फॉर्मूला दे रही हो, कुछ समझ ही नहीं आया कि बात क्या हो रही है। धीरज रखिए, धीरज। अगर मैं कोई क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है, पहली बात तो x इज इक्वल टू ए बी, ए और बी क्या है पहले तो ये समझो, x इज इक्वल टू ए इंटू बी है ना। a का एरर जो है वो डेल्टा ए है, b का एरर जो है वो डेल्टा बी है। समझ आई, इतनी बात समझ आई तुम लोगों को, ठीक है। और x का भी कुछ ना कुछ एरर होगा, x का एरर डेल्टा x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे बताते हैं। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए, अरे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, इतना लिखा मैंने। और मैंने कुछ नहीं किया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एक्स, इतना ही किया। और क्या था, तो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि क्या। और ये आपका ये मत समझना कि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन में भी यही है, डिवीजन में भी सेम। देखो मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड करते हो वो होगा, बट एरर ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इसको आप अगर चाहो तो एक डब्बे में डाल सकते हो, पर्पल डब्बे में डालेंगे। ये कलर मैंने कभी यूज नहीं किया वैसे, आज देखेंगे कैसे होता है। ओ ये तो प्यारा सा कलर है भाई, पर्पल मेरा फेवरेट कलर है भाई। अच्छा चलो, फालतू बकवास करने लग गई मैम आप तो, क्वेश्चन कराओ। सूरी, सूरी भाई, सूरी बच्चों। तो आपके सामने दो क्वेश्चन आते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का। एक आपका लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है, आपको एरिया फाइंड करना है। लेंथ है 4 प्लस माइनस 0.2 एंड ब्रेथ है 6 प्लस माइनस 0.2। तो अब क्या होगा, एरिया बताओ क्या निकलेगा। तो एरिया में मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं करना है, तो सिंपल सी बात है मैम, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एक बात बताओ मुझे, 6 इंटू 4 क्या होता है, 6 4 24 होता है बच्चे लोग। तो ये तो आपका 24 आया। अब डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, करेक्ट। आज सारी गाड़ियां सब कुछ चलना है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। कोई बात नहीं, हम तो पढ़ते रहेंगे, पढ़ने वाले बच्चे कहीं पे भी पढ़ लेते हैं, तो पढ़ो। ये लाइन जब मुझे बोली जाती थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बट अब मुझे आता है क्योंकि मुझे उतने पढ़ने की जरूरत थी। वैसे अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारा डेल्टा एल हमने क्या लिखा है, 0.2, ठीक है। तो 0.2 अपॉन क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, 4 है। 0.2 अपॉन 4 प्लस क्या है हमारा
डेल्टा बी क्या है 0.2 अपॉन 6 करेंगे तो 0.2 अपॉन 6, ठीक है। और इंटू अपॉन ए था, ए को हम क्या, हमारा ए आया है 24, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, मुझे लगता है कि आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि देखो बच्चा लोग, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा सकती हूँ, मैं आपको मैथ्स तो पूरा पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती हूँ, बट अगर आप चाहो कि मैं पूरा सॉल्व करूँ तो मैं पूरा सॉल्व कर सकती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपको ट्रिक जाननी है कि जैसे ही डेसिमल आते हैं आपको पता नहीं चलता कि यार अब क्या करना है डेसिमल में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सिंपल है, इंटू टेन करो। डेसिमल पहले हटाओ अपनी जगह से, 2/40 किया, इसको 2/60 किया, 2 से ये 20 मरा, ये 2 से 30 हो गया, और ये डेल्टा ए अपॉन 24 इसको रहने दो, इसकी तरफ अभी मत देखो, अभी बस सॉल्व करने पे आओ, ठीक है। तो ये 1/20 है, ये आपका क्या हुआ 1/20 प्लस 1/30, दोनों को ऊपर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले इतना करो, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इतना करें, वही बहुत बड़ी बात है। 30 प्लस 20 किया, है ना, फिर 30 इंटू 20 क्या होता है 6, ठीक है, 6 हुआ, 3 इंटू 2 6 होता है, और डबल जीरो लगा दो, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन 24, इसको अभी रहने दो, इस पे अभी हम लोग जाते नहीं है। 30 प्लस 5 हो गया, 3 प्लस 2 5, एंड ये 600, जीरो से जीरो मरा भाई, इतनी खुशी होती है जब जीरो मरता है, इतनी खुशी होती है मुझे। 1/12 आया, एंड डेल्टा ए अपॉन 24 है, सिंपल है। डेल्टा ए को ऊपर, डेल्टा ए इज इक्वल टू 24/12, 2 हो गया, डेल्टा ए क्या आया 2 आ गया आपका, सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, हमारा क्या पूरा प्रॉपर आंसर आया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ये हुआ 24 प्लस माइनस 2 मीटर स्क्वायर। समझ आई बात, आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हमें पढ़ना है, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इसमें हम लोग डिवीजन करेंगे, कैसे होगा, जैसे ये आपका कोई एरिया है, मान लो कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, देखने में तो रेक्टेंगल ही रख रहा है, थोड़ी बहुत तो ड्राइंग कर लेती हूँ मैं, मुझे पता है बायो वाले बच्चे ज्यादा अच्छी ड्राइंग करते हैं, बट मैं भी कम नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कम मत समझो तुम लोग, ठीक है। मास मेरा दे रखा है 6 प्लस माइनस 0.3 kg, ठीक है। वॉल्यूम मुझे दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब, मुझे निकालना है डेंसिटी क्या है भैया। तो सिंपल सी बात है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा, तुम लोग मेरी ड्राइंग में मुझसे ज्यादा अच्छे हो सकते हो, बट मैथ्स में तो मैं ही हूँ। मैम जले हुए पे नमक क्यों छिड़क रही हो। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास मेरा 6 दे रखा है, ये मेरा 2 तो 3 हो गया। अब डेल्टा डी निकालना है, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, तो बस पुट कर दो वैल्यू जो भी हमारी है दे रखी। डेल्टा एम की वैल्यू आपकी 0.3 और मास 6 है, फिर ये 0.2, 0.2 अपॉन 2, और ये डेल्टा डी अपॉन 3 है। डेल्टा डी, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ दो, इस पे अभी हाथ मत दो, पहले हम लोग डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाया 3/60 प्लस 2/20। अब क्या करेंगे, देखो 20 इंटू 60 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो 3 से 6 टू 20 क्या 60 से डिविजिबल है, यस, तो हम लोग क्या करेंगे 3 प्लस 2 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। देखो अगर तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है कि भाई मैं इतना दिमाग नहीं लगा सकती, मुझे नहीं पता कौन किसका फैक्टर है, तो जैसे हम लोग पहले वाला सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे भैया, इतना क्या परेशान होने की दिक्कत है। कोई बात नहीं, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 60 हुआ, 6 2 12, 120 हुआ, एंड 60, 6 इंटू 2 12, एंड डबल जीरो, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लिया करो भाई, दिमाग गर्म करने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से करो। अब मुझे बताओ 6 प्लस 12 क्या होता है, 18 मैं बोल सकती हूँ, 180 हुआ अपॉन 1200, 0 से 0 कटा, वाह खुशी। 2 से 9, 60, 3 से डिविजिबल है 3, 20, करेक्ट, एंड डेल्टा डी अपॉन 3 था, तो
कोई नहीं जी, अब हम क्या करेंगे, इनको हम थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। तो हमारा क्या था, 3/20 था, तो हम लोग 3/20 इंटू 3 करेंगे, विच इज 9/20। 9/20 आपका कुछ नहीं होता है, इसको हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं 0.45। यही आपका आंसर का। केस डिसमिस्ड। ये भी अगर नहीं पता तो बता देते। 20 हम पूरा सॉल्व करेंगे। 20/9, 0.08, तो सॉरी 4, तो ये 80 होगा, ये 10 आएगा, एक और 0 हो जाएगा, तो हम 5 कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.45। ठीक है बच्चा लोग, डिवीजन की क्लास हो गई है, कल आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन की आना। तो हमारा पूरा आंसर क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 0.45। करेक्ट। ठीक है जी, हो गया जी, सॉल्व हो गया जी। अब एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है, विच इज अगर पावर की बात आ गई तो अब क्या करेंगे, कि पावर में अगर कोई चीज है, जैसे एग्जाम्पल ही उठाते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ आएगा आप लोगों को। जैसे x है, मैंने लिखा x इज इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r। अब डेल्टा x क्या होगा, तो कुछ नहीं जी, इसमें डेल्टा x अपॉन x, p को आगे ले लेंगे, जैसे a है, डेल्टा a अपॉन a तो है मेरा, इंटू p कर देंगे, प्लस q डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, आर डेल्टा सी अपॉन सी, इतना कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना इतना सिंपल था ना, पी क्यू आर, बस सामने लगा दिया, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक है, समझ आई, इतनी बात क्लियर है। अब अगर मुझे बोल दिया कि यार परसेंटेज एरर निकालो, इसका परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, इसका परसेंटेज एरर निकालना भी बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो कैसे होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ठीक है, p डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस q, अरे अरे स्पेस ही नहीं है मैम, आप तो पूरी स्पेस खा लेती हो, मेरे को समझ ही नहीं आता क्या कर रही हूँ। कर रही हूँ भाई, ठीक, क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई, कर लेंगे, इतनी गलतियां भी मत निकालो कि मैं ही रो दूं यहाँ पे। अरे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू p डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस q इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस r डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो गया, पूरा फॉर्मूला देखते हैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे ए की परसेंटेज दे रखी है, कि ए की फ्रैक्शनल एरर की परसेंटेज ये है, बी की ये है, सी की ये है, और उनके पावर दे रखी है, तो पावर से बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे कि एक मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन में कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन से समझाते हैं तो आपको समझ आएगा कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रही हूँ। सिंपल है, मेरा क्वेश्चन अगर मुझे दिया हुआ है कि x है ए स्क्वायर बी रेज टू द पावर 1/2 अपॉन C1/3 डी की पावर 3। ए मेरा 1% की एरर पे है, बी मेरा 2% की एरर पे है, सी मेरा 3% है, एंड डी मेरा क्या है, 4% है। मुझे अब ये दे रखा है, तो अब मैं कैसे सॉल्व करूंगी, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को, इसमें सिंपल सिंपल हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। पहले तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको बीच में मत ही लाओ। अब ए की पावर क्या थी, ए की पावर 2 थी, तो हम इसको पहले लिख लेंगे 2 इंटू जो भी मेरा परसेंटेज ए की दे रखी है 1%। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 2%। ठीक है, फिर ये क्या है, 1/3 इंटू 3%, एंड फिर सिमिलरली डी का भी आएगा, विच इज, अब तो खुद भी बता दोगे तुम लोग, 3 इंटू 4%। ठीक है, अब
इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे तो भाई देखो 2 × 1 तो 2 ही होता है, इसको हम 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 मर गया, 3 से 3 मर गया, तो ये भी 1 हो गया, +1 हो गया। और ये 3 4 3 12 होता है, इनको पूरा प्लस कर दोगे 16% आ गया। सिंपल सी बात, बात खत्म हो गई आपकी। ठीक है, अब एक और थोड़ा ट्रिकी सवाल है, बट ज्यादा ट्रिकी नहीं है। अगर जैसे आपने यहाँ पे भी देखा कि पावर हमारी 1/3 थी, तो आप बोल सकते थे कि मैम हमने -1/3 क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं होता, जो भी पावर है उसके आगे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, सिंपल सिंपल आपका हो जाता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार 3 था, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे और उसकी परसेंटेज लिख देंगे। आई गेस आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ये क्वेश्चन अब इससे हो गया आपका पूरा जो एरर के बारे में सारी कहानी हमने बात कर ली है। आपका पूरा एरर एनालिसिस ये खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी अगले वीडियो, बस क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, वो क्वेश्चंस आप लोग आराम से पढ़ लेना। ठीक है, पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद आप आंसर देखो तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अब मैं अपना क्लास बंद करती हूँ। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।